आज हम कुरान के एक ऐसे पहलू पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर हम सिर्फ बरकत के लिए ऊंची जगह पर सजा देते हैं, हालांकि हमारी रूह को सबसे ज्यादा उसकी रहनुमाई की जरूरत है। तो आइए कुरान को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं बल्कि एक रूहानी अस्पताल, एक डिवाइन फार्मेसी के तौर पर देखते हैं जहां हर मर्ज का इलाज मौजूद है। तो चलें इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। बस एक लम्हे के लिए अपने इर्द गिर्द देखें। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं ना, जहां शायद ही कोई घर हो जो बीमारी से बचा पाओ। किसी को शुगर है, कोई ब्लड प्रेशर से परेशान है, अल्लाह ना करे किसी घर में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, तो कहीं कोई डिप्रेशन और टेंशन में घिरा हुआ है। हालत यह है कि हमारे अस्पताल मरीजों से भरे हैं और मेडिकल स्टोर्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ये हमारी बेबसी नहीं तो और क्या है। लेकिन इस सारी भाग दौड़ में हम उस सबसे बड़े तगीब को कहीं पीछे छोड़ आए हैं जिसने बीमारी बनाई और उसी ने उसकी शिफा भी उतारी। हम उस किताब शिफा को भूल गए हैं जो हमारे घरों में तो मौजूद है, मगर उसकी आयतें हमारी जिंदगियों से गायब हैं। ये कड़वी हकीकत है, लेकिन हकीकत यही है कि हमने उससे आंखें फेरी हुई हैं। और यहीं से हमारे आज के तज्जिए का पहला और शायद सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। ये वो इलाज है जिसे हमने भुला दिया है। आज हम कोशिश करेंगे कि इस टूटे हुए ताल्लुक को दोबारा जोड़ें, वो ताल्लुक जो हमारी बीमारियों और कुरान की शिफा के बीच में कहीं खो गया है। अब जरा इस स्लाइड को देखें। ये एक अजीब बल्कि हैरान कर देने वाली हकीकत हमारे सामने रखती है। सोचने की बात है कि डॉक्टर की दी हुई एक छोटी सी गोली पर हमें 100% पूरा का पूरा यकीन होता है कि भाई ये सरदर्द तो खत्म कर ही देगी। लेकिन अल्लाह का कलाम, वो कलाम जो पूरी कायनात के मालिक का वादा है, उस पर हमारा यकीन शायद 10% भी नहीं होता। हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये कैंसर जैसी बीमारी को भी जड़ से खत्म कर सकता है। दुआ हमारे लिए हमेशा आखिरी ऑप्शन होती है, लास्ट रिजॉर्ट, जबकि होना तो ये चाहिए कि वो हमारा सबसे पहला कदम हो। चलें अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये कुरान की अपनी गवाही से कैसे साबित होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ने अपनी किताब के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस एक लफ्ज में हिकमत का पूरा समंदर छुपा हुआ है। अल्लाह ताला सूरतुल इसरा में बिल्कुल साफ साफ फरमाता है, और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। यहां अल्फाज पर गौर करें। अल्लाह ने दवा नहीं कहा, अल्लाह ने शिफा कहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कायनात के बनाने वाले का सीधा सीधा वादा है। तो कलीदी नुक्ता ये है, दवा क्या है? दवा एक कोशिश है। ये काम कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। दवा में हमेशा एक शक की गुंजाइश रहती है। लेकिन शिफा कहते हैं हतमी नतीजे को, यकीनी इलाज जिसमें फेल होने का कोई चांस ही नहीं। तो जब अल्लाह कुरान को शिफा कह रहा है तो असल में हमें एक डिवाइन गारंटी दे रहा है। अच्छा, तो सवाल यह है कि इस आसमानी दवाखाने की मास्टर की क्या है? वो कौन सी चाबी है जो हर ताले को खोल दे? अल्लाह ने अपनी हिकमत से कुरान के बिल्कुल शुरू में ही एक ऐसी सूरत रख दी है जिसे हम रोज अपनी नमाजों में पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर उसकी असल ताकत से बिल्कुल गाफिल रहते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम की एक मशहूर हदीस इसकी ताकत का बेहतरीन सबूत है। सहाबा की एक जमात सफर पर थी। एक कबीले ने उनकी मेजबानी करने से इनकार कर दिया। थोड़ी ही देर में उसी कबीले के सरदार को एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। कबीले के सारे हकीम, सारे इलाज नाकाम हो गए। आखिरकार वो मायूस होकर सहाबा के पास आए। एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने सिर्फ सूरत अल फातिहा पढ़कर उस जगह पर दम किया और एक मौजिज़ा हुआ। वो सरदार फौरन ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। जब सहाबा ने वापस आकर ये वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो आपने खुशी और तस्दीक के अंदाज में पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये एक रूहानी इलाज है? आपने ना सिर्फ इस काम को सही करार दिया बल्कि इसके बदले में लिए गए माल को भी हलाल ठहराया। ये वाकया सूरतुल फातिहा की शिफा देने वाली ताकत की सबसे बड़ी दलील है। सूरतुल फातिहा तो हर बीमारी के लिए उम्म शिफा है, यानी शिफा की माँ। लेकिन आज के दौर की कुछ खास बीमारियां हैं जिन्होंने हमें बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि कुरान इन जदीद रूहानी और नफ्सियाती मसलों का क्या खास इलाज बताता है। ये स्लाइड इस हिकमत को बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखें, अगर घर में जादू, जिन्नात या हर वक्त के लड़ाई झगड़ों का मसला है तो इसका इलाज है सूरत अल बकरा। हदीस में है कि शैतान इस घर से भाग जाता है जहां ये पढ़ी जाए। नजरे बद और हसद के लिए मुअव्वज़तैन यानी सूरत अल फलक और इन्नास हैं, जो सीधा सीधा हमें हासिद के शर से अल्लाह की पनाह में देती हैं। और आज की सबसे आम बीमारी डिप्रेशन और स्ट्रेस, उसके लिए सूरत अर्रहमान एक बेहतरीन कॉग्निटिव थेरेपी का काम करती है जो बार बार अल्लाह की नेमतें याद दिलाकर मायूसी को ख़त्म करती है।
यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अब वो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है जो शायद इस वक्त सबके जहन में चल रहा है। अगर कुरान इतना ही ताकतवर है तो फिर ये हमारे लिए काम क्यों नहीं करता? इसका जवाब एक बहुत ही गहरी मिसाल में छुपा हुआ है। हम भी तो यही सूरतें पढ़ते हैं, हमने भी तो दम किया था, लेकिन हमें वैसी शिफा क्यों नहीं मिली जैसी सहाबा को मिली थी? आखिर वजह क्या है? क्या नाउजुबिल्लाह कुरान की तासीर कम हो गई है? नहीं, हरगिज नहीं। असल वजह कहीं और है, हमारे अपने अंदर। तो असल बात यह है, मसला तलवार में नहीं है, मसला उस बाजू में है जो तलवार चला रहा है। कुरान तो वही तेज धार तलवार है, बिल्कुल बेहतरीन। उसकी काट, उसकी तासीर आज भी बिल्कुल वैसी है जैसी 1400 साल पहले थी। कमजोरी कहाँ है? कमजोरी हमारे ईमान के बाजू में है, जिसने इस तलवार को पकड़ा हुआ है। और हमारे बाजू की कमजोरी क्या है? हमारा रवैया आजमाने वाला है, यकीन करने वाला नहीं। हम कहते हैं चलो ये भी करके देख लेते हैं, शायद काम कर जाए। हमारे दिल में यकीन कामिल नहीं होता, शक होता है। हम अल्लाह के कलाम को एक तजर्बे के तौर पर लेते हैं, जबकि सहाबा का यकीन वो कामिल था। उनके दिल में एक लम्हे के लिए भी शक नहीं आता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि हम अपनी तरजीहात को बदलें। हमें अपने इलाज के पूरे तरीके को, अपनी सोच को दोबारा से तरतीब देना होगा। और इसका सबसे बड़ा पैगाम यह है कि कुरान को आखिरी सहारा नहीं बल्कि पहली तरजीह बनाएं। ये एक अमली मंसूबा है, जैसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। जैसे ही कोई तकलीफ, दर्द या परेशानी महसूस हो, दवाई की तरफ भागने से पहले वुजू करें और कुरान खोलें। सबसे पहले अपने रब से शिफा मांगे, सूरतुल फातिहा पढ़कर खुद पर दम करें। डॉक्टर के पास जरूर जाएं, दवा भी लें, लेकिन पहले अपने रब का दरवाजा खटखटाएं। दवा को अल्लाह का दिया हुआ एक जरिया समझें, लेकिन ये यकीन पक्का रखें कि शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो आज की ये गुफ्तगू हमें इस एक सवाल पर छोड़ जाती है कि जब अगली बार कोई तकलीफ होगी तो हमारा पहला कदम क्या होगा? दवा की गोली या अल्लाह के कलाम से दुआ? इंतखाब हमारा है और इसी इंतखाब में हमारे ईमान का असल इम्तिहान है।